जब हमने कॉलेज ज्वाइन करा था ना, पहली हमारी कुकिंग की क्लास थी कटिंग एंड चॉपिंग की। अब कटिंग एंड चॉपिंग नॉर्मली आती है हर किसी को, बट उसके बाद हमारा था बेसिक्स पास्ता का। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में था इटालियन कुकिंग और उसके बाद बेसिक्स था पास्ता का। उसमें हमें सॉसेस भी बनाना सिखाए। अब मेरे पास रिक्वेस्ट भी आती रहती है वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा वाइट सॉस पास्ता। अब लोग यूजुअली क्या करते हैं, वाइट सॉस पास्ता या रेड सॉस पास्ता बहुत ही सिंपल चीज़ सोच के अवॉइड कर देते हैं, बट इसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स भी होती हैं जो आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट सॉस पास्ता देने में हेल्प करती हैं, वाइट सॉस पास्ता वाला टेस्ट देने में हेल्प करती हैं। तो आज आपके लिए एक बेसिक क्लास वाइट सॉस पास्ता की, वो भी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। इंट्रो के बाद आएगी वो, पर इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूज़र नेम यहाँ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हमने शुरू करी है बेसिक क्लास वाइट सॉस पास्ता की। तो बेसिक वाइट सॉस पास्ता बनता है मैदा, बटर एंड दूध और पास्ता, बट रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है और रेस्टोरेंट्स वाली टिप्स एंड ट्रिक्स भी बतानी है। तो मैं बता देता हूँ आपको। ये मैदा और बटर हमने साइड में रख दिया है। हमने ले लिया एक प्याज, एक तेज पत्ता और 4 लौंग। ये लगभग आधा किलो 500 ग्राम के करीब दूध है। तो 500 ग्राम दूध के लिए हमने लेने हैं एक प्याज, एक तेज पत्ता और ये 4 लौंग। अब ये जो चीज़ हमने बना ली है ना, इसको बोलते हैं स्टडेड अनियन। अब ये जाएगा दूध में, और दूध के नीचे गैस मीडियम से स्लो के बीच में। अब बेसिकली हमने दूध को करना है स्केडल। स्केडलिंग होती है स्लो आंच पे और बॉइलिंग से पहले रोक दी जाती है। अब इसमें अनियन, बे लीफ और क्लोव के तीनों चीज़ों के फ्लेवर्स आ जाएंगे। तो इसको स्केडलिंग के लिए रख दिया है। अब ये हमने अपना चॉपिंग बोर्ड भी साफ कर लिया, कढ़ाई में पानी डाल रखा है और उसके नीचे गैस चला दिया। इसको बॉयल आने देंगे, ढक देते हैं। ढकने से बॉयल जल्दी आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने लगभग 170 से 200 ग्राम के करीब पास्ता लिया है, तो ये लगभग 1 लीटर से 1 लीटर, लगभग 200 ग्राम 200 ml ज़्यादा पानी है। जितना आपका पास्ता उससे 5 से 6 गुना आपका पानी होना चाहिए, वरना पास्ता जाएगा बॉइलिंग वाटर में। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर आ जाएगा नीचे और पास्ता चिपकने लग जाएगा। कम पानी होएगा तो चिपकेगा, ढंग से कुक नहीं होएगा और फिर मैशी हो जाएगा। ज़्यादा पानी होएगा ना तो अच्छी तरह कुक होएगा। अब ये हमारा काम शुरू हो चुका है, ये भी बॉयल हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, हम रू बना लेते हैं। जब रू रुक के बनाते हैं, हम ना सब्जियां चॉप कर लेते हैं पहले। अब मैं अपने पास्ता में, वाइट सॉस पास्ता में बेल पेपर्स, मशरूम्स और कॉर्न डाल रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। दूध को बॉयल आ चुका है, दूध को कर देंगे बंद और दूध एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये मिल्क डन है और ये अनियन, बे लीफ और क्लोव्स हमने निकाल दिए हैं। मिल्क को होने देंगे ठंडा, तब तक हम अपने वेजिटेबल्स काट लेते हैं और रू बना लेते हैं। ये बेल पेपर्स हमने काट लिए हैं। अब मशरूम थोड़े थोड़े ना मुझे गंदे से लग रहे हैं, इसीलिए इनको साफ करने का, इनको धोने की एक ट्रिक बताता हूँ। एक बड़े बाउल में डाल लीजिए, इसमें थोड़ा सा आटा डालने के बाद टॉस, हल्का सा आटे से कोट करना है और उसके बाद इसको धोएंगे। बस आपने मशरूम्स निकालने हैं स्ट्रेनर में,
जो बाकी का आटा है वो रहने देंगे और इनको धो के लाएंगे। हम ये मशरूम्स धो लाए हैं, पानी को भी बॉयल आने लग गया है, बहुत भयंकर वाला। ये जो भयंकर वाला बॉयल होता है ना, इसको रोलिंग बॉयल बोलते हैं। ये नीचे से पानी आ रहा है, बबल्स बन रहे हैं और रोल कर रहा है, इसको रोलिंग बॉयल बोलते हैं। अब रोलिंग बॉयल में ही डालना है आपने पास्ता, बट उससे पहले हाथ साफ करके ना नमक डाल देते हैं इसमें। नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि पानी डिस्कार्ड हो जाएगा, जो पास्ता वाटर है वो डिस्कार्ड हो जाएगा और ज़्यादा नमक वो पानी के साथ बह जाएगा, इसीलिए नमक थोड़ा सा ज़्यादा। ये नमक हो गया। नमक के साथ थोड़ा सा ऑयल इसलिए ताकि जब पास्ता बॉयल हो रहा हो, उसका स्टार्च रिलीज हो रहा हो, पास्ता चिपके ना। ऑयल डालने के बाद जो बॉयल है वो नीचे बैठ गया, इसीलिए थोड़ी देर और इसको बॉयल होने देंगे, फिर डालेंगे पास्ता। तब तक अपने मशरूम्स चॉप कर लेते हैं। मशरूम 1/4 ही करेंगे क्योंकि बड़े चंक्स चाहिए हमें, और इनकी स्टेम्स निकाल लेंगे। अब जैसे ये छोटा है तो 1/2 ही रखेंगे। लगभग इक्वल साइज के जो पोर्शंस हैं वो रखना है हमने। आप चाहें तो स्टेम भी डाल सकते हैं, बट स्टेम का बिल्कुल जो एंड वाला पार्ट है ना वो नहीं डालना, उसको ऊपर का डालना है क्योंकि एंड वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ये हमने मशरूम्स काट लिए हैं, इनको एक बाउल में डाल देंगे। अब हमारा सारा काम डन है, सिर्फ पास्ता बॉईल करना है, रू बनानी है, वाइट सॉस बनाना है एंड पास्ता टॉस कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे इतना काम है, बट वो जो काम है ना वो झटपट हो जाएगा। पास्ता वाटर को बॉयल आने देना है, ढंग से बॉयल आएगा, उसके बाद पास्ता डालना है। तो पास्ता हमने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। अब पास्ता को बीच बीच में हिलाते रहें। वैसे तो जैसे पानी बॉयल होएगा तो पास्ता हिलता रहेगा एंड सेकेंडली वो इवनली कुक होगा। हमने हिलाना इसलिए ताकि पास्ता चिपक ना जाए एंड सेकेंडली वो इवनली कुक होता रहे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पानी ज़्यादा लिया है, पास्ता थोड़ा सा लिया है। वैसे तो पास्ता की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, बट हमने पानी इसलिए ज़्यादा लिया है ताकि पास्ता इवनली कुक हो। पास्ता हमने ड्रेन कर लिया है, और पास्ता ना ड्रेन करके पास्ता वाटर आपने फेंकना नहीं है। अगर आप पास्ता वाटर फेंक देंगे ना तो इसका जो यूज़ है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब पास्ता ड्रेन करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पास्ता ना चिपकेगा नहीं। ऑयल डालने के बाद एक स्टर टॉस कर देंगे। अब मैं आपको नॉर्मल एक पास्ता दिखा देता हूँ कि कैसे कितना कुक करना है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो साइड में ना ब्राउनिश है, मतलब पक चुका है। अंदर से एक हल्की सी वाइट लाइन आ रही है। जो हल्की सी वाइट लाइन आ रही है उसका मतलब है थोड़ी सी कसर है। इसको बोलते हैं अल्दांते। अल्दांते मतलब 90% तक आपका पास्ता कुक है और बाकी के जो 10% बचे हैं वो कुक नहीं है। इसको रखते हैं साइड में। पास्ता को हल्का सा ठंडा होने देते हैं। वैसे आप चाहें तो इसी टाइम पे टॉस कर सकते हैं, बट हल्का सा ठंडा होने से पास्ता ना अपना शेप होल्ड कर लेता है। दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। और रू बनाते हैं अब हम। रू के लिए मैं सॉस पैन उठा के लाता हूँ। तो ये सॉस पैन इसी में दूध बॉईल करा था और इसको धो के ले आया हूँ। अब इसके नीचे आग और इसमें बटर। अब मैं आपको प्रोपोर्शन समझा देता हूँ वाइट सॉस का। वाइट सॉस का प्रोपोर्शन इज 1:1:10। 1 इज़ बटर, जैसे मैंने ये 25 ग्राम बटर लिया है, 25 ग्राम मैदा लिया है, और जो दूध है वो हम लेंगे इसका ×10। जैसे कि 250 ग्राम मैं दूध ले लूँगा, 250 ml। तो पहले बटर डालते हैं और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए इसके अंदर हम फ्लावर डालेंगे, मैदा डालेंगे। अब रू होती क्या है? इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ बटर एंड फ्लावर। जैसे इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ बटर जो हमारा मक्खन है और फ्लावर हमारा मैदा सेम क्वांटिटी में होगा और उनको साथ में कुक करा जाएगा। उनको कुक करा जाएगा तब तक जब तक उसके अंदर एक सैंडी टेक्सचर नहीं आ जाता, मतलब ब्रेड क्रम्स वाला टेक्सचर नहीं आ जाता। अब रू के भी स्टेजेस होते हैं। जैसे पहले तो होगा वाइट, फिर ब्लॉन्ड, फिर ब्राउन। वाइट इज जो हमारा वाइट सॉस के लिए, ब्लॉन्ड होगा हल्का सा ब्राउनिश टेक्सचर आ रहा होगा एंड देन ब्राउन, पूरा ब्राउन होगा। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है।
इसके अंदर मैदा। अब 25 ग्राम हमारा बटर था तो 25 ग्राम ही मैदा लिया मैंने। इसको स्लो आंच पे पकाना है। तो ये रूह हमारी तैयार है। ब्रेड क्रम्स वाला टेक्सचर आ चुका है। गैस कर देते हैं बंद। दूध ठंडा हुआ नहीं है, बस 5-10 मिनट का इंतज़ार करेंगे, दूध को ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे। अब बेसिकली क्या होता है ना, अगर आपने ये करना है, ये बनाना है, तो जहाँ तो रूह पहले बना लीजिए ताकि वो ठंडी हो जाए, जहाँ आप दूध पहले स्कैडल कर लीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए। एक चीज़ आपको ठंडी चाहिए। इंतज़ार करते हैं, 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है जी। तो जी दूध फ्रिज में रख रखा था, ठंडा हो चुका है। इसके नीचे बिल्कुल स्लो आंच पे गैस चला देते हैं और ये कप ले लिया, 250 ml का कप है ये। इसमें दूध डाल लेते हैं। ओहो, ये तो ज़्यादा बिखर गया, सॉरी जी। अब दूध आपने धीरे धीरे करके डालना है और एक विस्क भी ले लें हाथ में। विस्क करना है दूध डालते हुए। इतना सारा दूध वेस्ट हो गया आज। मम्मा, शुक्र है मम्मा ना आउट ऑफ स्टेशन गई हुई हैं, वरना गालियाँ बहुत पड़नी थी मुझे। अब ध्यान रखना लम्स ना पड़े। पहले थोड़ा डालें, विस्क करें और उसके बाद फिर थोड़ा और डालें। अब सिस्टम क्या है ना कि जो ये रूह है, इसके अंदर का जो फ्लावर है उसका स्टार्च एक्टिवेट हो गया और जब स्टार्च पकता है ना तो वो जहाँ तो अपने स्ट्रक्चर में जेनेटलाइज करता है, जहाँ जो लिक्विड है उसको जेनेटलाइज करता है। अब जेनेटलाइज मतलब गाढ़ा करता है। अब ये जो रूह बन चुकी है, ये हमारे वाइट सॉस की थिकनिंग एजेंट बन चुकी है। तो इसको धीरे धीरे गाढ़ा करेगी। पहले मिक्स करते रहेंगे हम। एकदम से सारा दूध नहीं डालना क्योंकि फिर लम्स बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ये वाइट सॉस डालना है। अब ये देखिए क्रीमी हो चुका है, लम्स भी निकल चुके हैं। अब दूध वापसी फ्रिज में रख देते हैं और सब्जियां टॉस करते हैं। तो अब पास्ता टॉस करने का टाइम आ चुका है। पैन के नीचे आग और पैन में ऑयल, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं आप चाहें बटर में भी बना सकते हैं। मैं नॉर्मल ऑयल ले रहा हूँ। बटर मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि बटर हमारे वाइट सॉस में भी है, बहुत ज़्यादा बटरी हो जाएगा, इसीलिए नॉर्मल ऑयल। ऑलिव ऑयल हो तो बहुत बढ़िया। ऑयल को गर्म होने दें और उसके बाद डालेंगे गार्लिक। गार्लिक नेवर इन कोल्ड ऑयल। गर्म ऑयल में ही डालना है गार्लिक, वरना ना पाप सा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, फ्लेवर नहीं आएगा उसका। ऑयल गर्म हो चुका है। गार्लिक को हल्का सा सौते करेंगे। इसको पकाना नहीं है, बस ये है कि भाई इसको स्वेट करना है, ब्राउन नहीं करना है इसका। बस जैसे ये हो रहा है ना, बस 5-10 सेकेंड। जैसे गार्लिक स्वेट हो जाए, सब्जियां, कॉर्न को हमने बॉईल कर लिया था, उसके साथ बेल पेपर्स एंड मशरूम, ये डालते ही थोड़ा सॉल्ट और ब्लैक पेपर। अब इनको टॉस। अब सब्जियां जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अब इनको हल्का हल्का पकाना है। तो ये सब्जियां हमारी पक चुकी हैं। इसमें वाइट सॉस डालते हैं। अब वाइट सॉस पड़े पड़े गाढ़ा हो गया। ये रूह का कमाल है, जो हमने रूह बनाई है उसकी वजह से वाइट सॉस गाढ़ा हो चुका है। अब सॉस की कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए हम अपना ये जो पास्ता वाटर है ये डालेंगे। पास्ता वाटर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पास्ता वाटर में ना स्टार्च रिलीज हो चुका है पास्ता का, वो थिकन भी कर देगा एंड सारे न्यूट्रिशन भी है पास्ता के, तो लॉस नहीं होगा न्यूट्रिशन का। डालने को हम पानी भी डाल सकते थे बट उसमें फिर वो न्यूट्रिशन नहीं आता ना। अब इसको सीजन करेंगे विद सॉल्ट। सॉल्ट वैसे हमने पहले भी डाला है, तो ये लास्ट टाइम है, इसीलिए ध्यान से थोड़ा पेपर।
पहले जो हमने सॉल्ट डाला है वो सिर्फ सब्जियों को जल्दी सौते करने के लिए डाला है ताकि सब्जियां अपने पानी छोड़ दें। इसमें थाइम। अब सीजनिंग आपकी मर्जी से, ये इटालियन सीजनिंग है, जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है ना, जो नॉर्मल आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं उसमें बच जाती है, वो वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड चिली फ्लेक्स। मैं तो यूजुअली जब भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ ना, तो उनसे, वैसे तो मैं घर पे ही बनाता हूँ, बट अगर मेरा मन कर रहा है बाहर से मंगाने का तो मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ तो उनसे ऑरिगेनो, जब पिज़्ज़ा सीजनिंग मैं एक्स्ट्रा ही मंगा लेता हूँ, क्योंकि उसमें ना वो अलग ही मिक्स होता है और उसमें फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा मंगा लेता हूँ। अब ये सॉस हमारा डन है। आप चाहें तो इसको और थोड़ा पतला कर सकते हैं, बट मैं थिक रखूँगा, कोटिंग रखूँगा। अब इसमें पास्ता। अब मैंने ये पेने पास्ता लिया है क्योंकि इसके अंदर ये जो पेन टाइप की शेप है और इसमें जो स्पेस है, इसमें सारा सॉस अंदर चला जाता है और वो फिर फ्लेवरफुल बन जाता है पास्ता। आप चाहें दूसरा भी ले सकते हैं, आप चाहें स्पेगेटी डाल सकते हैं, आप चाहें इसमें वो स्पाइरल वाला डाल सकते हैं, आप चाहें फूजिली डाल सकते हैं, कोई भी पास्ता आपकी मर्जी से। पास्ता डालने के बाद स्पैचुला से कम हिलाएं, उसको टॉस कर दें एक बारी। अब वाइट सॉस पास्ता हमारा डन है, बट मेरे लिए ना वो पास्ता नहीं है जब तक वो बेक नहीं हो रहा विद लॉट्स ऑफ चीज़। इसीलिए पास्ता डालेंगे एक बेकिंग पैन में एंड देन ढेर सारा चीज़, अ लेयर ऑफ चीज़ ऑन द टॉप, फिर उसको करेंगे बेक। तो जी ये भर भर के चीज़ डाल दिया है। अब इसको करेंगे बेक एट 180 to 200 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 15 मिनट्स। बेक करने रख दिया। अब बेक आपने कैसे करना है, आपने सिर्फ ग्रेटिनेट करना है ऊपर से हीट आएगी, चीज़ मेल्ट होगा, क्योंकि नीचे का तो सारा मामला डन है हमारा, सिर्फ चीज़ ग्रेटिनेट करना है। चीज़ ग्रेटिनेट करने के बाद करते हैं प्लेटिंग। तो पास्ता हमारा डन है। जस्ट लुक एट द टेक्सचर, क्या बढ़िया ब्राउनिंग आई है चीज़ से। अब प्लेट करते हैं, मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी इज़ रियली अमेजिंग। बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ है ये, और क्या ही चीज़ है। मैं कह रहा हूँ अब हमारी बेसिक क्लास हो गई है वाइट सॉस पास्ता की, ठीक है। अब इसको तो ट्राई करना बनता है। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं डिटेल में कि क्या क्या करना है, और अब ये ट्राई करो और फोटो डालो फेसबुक पेज पे। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।